ओके, सो पाइथन के अंदर अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है सो आप सिंपली इंप्लीमेंट करेंगे a इज इक्वल टू 5। अब यहां पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया है a, और उसमें आपने इस 5 वैल्यू को स्टोर किया है। बट हमें पाइथन के अंदर डेटा टाइप प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है और हमें एक्सप्लिसिटली कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आप यूजर से कोई वैल्यू इनपुट ले रहे हो तो उस केस में आपके पास जो डेटा एंटर होता है वो हमेशा str टाइप में होता है। इन केस अगर मुझे यूजर से वैल्यू को इनपुट कराना है तो आप सिंपली यूज करेंगे सो b इज इक्वल टू इनपुट, सो इनपुट एंड अगर आप वैल्यू एंटर करते हो सो एंटर b, एंड अगर आप यहां पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए गए सो एड इज इक्वल टू a प्लस बी, देन यहां पर हमें एरर आ जाएगा, क्योंकि a जो है वो हमारा इंट टाइप का डेटा है एंड रिसेंटली जो हमने b को एंटर किया है ये हमारा आएगा बाय डिफॉल्ट str टाइप का, और इस केस में हमें यहां पर एरर आएंगे क्योंकि आप इंटीजर प्लस स्ट्रिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमें यूजर से इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करना है तो जब भी आप यूजर से वैल्यू एंटर करना चाहते हो तो हमेशा वहां पे हमें टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी है, और वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे सो c इज इक्वल टू इंट, और यहां पर हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं सो इनपुट एंटर c, सो एंटर c, एंड अब आप यहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो अब आप सिंपली यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे सो एड 2 इज इक्वल टू a प्लस सी। अब जबकि ये दोनों नंबर हमारे इंटीजर थे इसीलिए यहां पर आपका एडिशन परफॉर्म हो सकता है। सो अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना है तो आप सिंपली एक फंक्शन यूज कर सकते हो, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। सो प्रिंट टाइप ऑफ a, सो प्रिंट टाइप ऑफ b एंड प्रिंट टाइप ऑफ c। तो आप सिंपली अगर चेक करेंगे तो हमारे पास जो डेटा हमने इंटर किया था b, जिसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू इनपुट किया तो यहां पर हमें डेटा मिलेगा str, बट जब हमने डायरेक्टली वैल्यू को असाइन किया तब भी हमारे पास इंट टाइप का डेटा मिला, एंड जब हमने यूजर से वैल्यू इनपुट किया जहां पर हमने टाइप कास्टिंग परफॉर्म किया था वहां पे भी हमें इंट टाइप का डेटा मिला। इसीलिए अगर आपने a प्लस बी किया तो ये b जब हमारा str टाइप है तो हमें एरर आएगा, बट जब आपने a प्लस सी किया तो यहां पर हमारी एडिशन रिटर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर, ये दोनों हमारे पास डेटा हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है, इसीलिए यहां पर वेरिएबल एंड टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है। ओके।